इस फिल्म की कहानी बहुत ही अनोखी है। एक कपल जिसको एक ऐसा घर मिलता है जो सभी ख्वाहिशें पूरी करता है, मगर पत्नी एक ऐसे लड़के की ख्वाहिश मांग लेती है जो बाद में अपनी ही माँ के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। ये कहानी बहुत ही डरावनी और मिस्टीरियस है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। फिल्म की शुरुआत में कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैट होता है और लड़की का नाम कैट होता है। ये लोग अपने एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जो सिटी से काफी दूर और अलग था। इसके आसपास कोई भी नहीं रहता था। मैट एक आर्टिस्ट और कैट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वे दोनों अपनी जॉब को छोड़कर इस घर में आए थे। कैट और मैट यहाँ से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे। उनका घर बहुत बड़ा होता है। वे लोग जब इस घर को देख रहे होते हैं तो उन्हें एक अजीब सा रूम मिलता है। उसका दरवाजा बहुत मजबूत होता है। तभी उन्हें सभी सामानों में उस रूम की चाबी मिलती है, जिससे मैट उसे खोल देता है। उस रूम में जाते ही घर की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। इसके बाद लाइट चली जाती है। वे दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह वे लाइट ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं। वे लोग उसे लेकर बेसमेंट में जाते हैं, जहां वह इलेक्ट्रिशियन देखकर हैरान हो जाता है कि चारों तरफ बहुत सारी वायर बिछी हुई हैं। पूरा का पूरा बेसमेंट सिर्फ वायर से भरा होता है। इसके बीच में एक व्हील होता है जिसके बीच में एक लाइट जल रही होती है। इन वायरों को देखकर इलेक्ट्रिशियन का दिमाग घूम जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता। जब मैट उसे बाहर छोड़ने आता है तो इलेक्ट्रिशियन उससे पूछता है कि आपने ये घर क्यों खरीदा। वह बताता है कि बहुत दिनों से इस घर को किसी ने भी नहीं खरीदा था। पहले इस घर में जो कपल रहते थे उनका इस घर में मर्डर हो गया था। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वह सोच में पड़ जाता है। उसने ऐसा घर खरीदा जिसमें मर्डर हुआ था। मैट ये सभी बातें कैट को नहीं बताता। उसके बाद मैट उस घर के बारे में नेट पर सर्च करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन लोगों को इनको मारने का कारण आज तक पता नहीं लग सका। उस लड़के को एक पागल खाने में भेज दिया गया था। इन सब बातों को जानने के बाद मैट परेशान हो जाता है। वह रात को अकेला ही उस रूम में एक लैंप को रखकर सो जाता है। वह वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी ड्रिंक की बोतल जब खत्म हो जाती है तो वह मन में ही विश करता है कि काश उसके पास एक और बोतल होती। तभी लैंप ब्लिंक करने लग जाती है। इसके बाद लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो उसके सामने एक वैसी ही बोतल होती है जो उसने अभी अभी खत्म की होती है। वह हैरान हो जाता है कि ये बोतल आखिर कहाँ से आई। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग कैट उठती है तो वह मैट को ढूंढते हुए उसी रूम में पहुंच जाती है, लेकिन आज उस रूम का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारी जरूरत की चीजें मौजूद होती हैं, जिसमें पेंटिंग वगैरह होती है। तब मैट उसे बताता है कि ये रूम हमें बहुत सारी चीजें दे सकता है जो हम विश करते हैं। वह कैट से भी कुछ विश करने के लिए कहता है। कैट एक अच्छी सी जॉब मांगती है। तब मैट कहता है कि ये जॉब नहीं दे सकता, ये सिर्फ कोई चीज दे सकता है। तब वह पैसा मांगती है, जिससे लाइट ब्लिंक होती है तो उसे पैसा मिल जाता है। पहले तो कैट को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैट के कन्विंस करने के बाद वह मान जाती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। वे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं। वे घर से खाने पीने की चीजों के साथ महंगी ज्वेलरी, कपड़े और बहुत सारी चीजें मांगते हैं। वे पार्टी करते हैं। वे कई दिनों तक बहुत मजे करते हैं, यहाँ तक कि वे पैसे की दीवार खड़ी कर देते हैं। वे मजे से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अब वे बोर होने लगते हैं। तब मैट उन्हें समझाता है कि हमें एक बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन कैट इस बात के लिए एग्री नहीं होती, क्योंकि वह 2 बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी। दोनों बार उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे वह डरी हुई होती है। इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है, जिससे कि मैट गुस्से में बाहर टहलने के लिए चला जाता है। कैट घर में अकेली परेशान होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस रूम में जाती है और एक बच्चे का विश करती है। उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। जब मैट घर वापस आता है तो देखता है कि कैट एक बच्चे के साथ खेल रही होती है। वह समझ जाता है कि ये बच्चा भी उसी रूम की देन है। वह कैट को कहता है कि तुमने क्या कर दिया। मैंने बोला था कि हम किसी जीवित चीज को नहीं मांगेंगे। ये बच्चा हमारे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन कैट इस बात को नहीं मानती। वे दोनों दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं। वह रूम जो देता है उसे वापस नहीं लेता है। मैट परेशान होकर उस मर्डर का आर्टिकल नेट पर पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था। उसने उस रूम के कहने पर ही उस कपल को मारा था। मैट उस किलर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है। मैट जब उस किलर से मिलता है तो उसे भी पता चलता है कि वे लोग उसी घर में रह रहे थे। तब वे व्यक्ति मैट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके
उस घर के चक्करों से दूर चले जाओ। मैट वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वह कार में जब पेट्रोल डलवाता है तो उसके लिए वो वही पैसे देता है जो पैसे मैट को उस कमरे से मिले थे। लेकिन मैट जब जेब में हाथ डालता है तो उससे सिर्फ मिट्टी निकलती है। उसका पैसा मिट्टी बन चुका था। तब उसे पता चलता है कि रूम से जो भी मिलता है, यानी कि रूम उसे जो भी चीजें देता है वह सिर्फ घर के अंदर ही इस्तेमाल हो सकती हैं। घर के बाहर उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। वह घर वापस आता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। यहाँ ये पता चलता है कि वायर सिर्फ बेसमेंट में ही नहीं होती बल्कि घर की हर दीवार में होती है। उसे घर की दीवारों के अंदर सिर्फ वायर ही वायर नजर आती हैं। जब वह रूम से बाहर आता है तो देखता है कि कैट बच्चे को लेकर बाहर जाती है। इस पर वह उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे रीजन नहीं बताता, जिसके कारण कैट बाहर चली जाती है। वह जैसे ही बाहर जाती है तो बच्चा रोने लगता है। उसका रंग भी चेंज होने लगता है। कुछ समय बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन कैट जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह मैट को जोर जोर से बुला रही होती है। तब मैट बाहर जाता है और उन दोनों को अंदर ले आता है। वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चा अब 7 से 8 साल का हो चुका होता है। तब उन्हें एक और सीक्रेट पता चलता है कि जो भी इस रूम की जीवित चीज बाहर जाएगी उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे कि वह जल्दी बूढ़ा होकर मर जाएगा। जब कैट को सब कुछ पता चल जाता है तो वह हैरान हो जाती है, लेकिन अब वह बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है और उसे बहुत प्यार करने लगती है। इस बीच दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगता है। इस वजह से दोनों के बीच अब झगड़ा होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वे दोनों अलग अलग कमरों में रहने लग जाते हैं। मैट उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उन दोनों के बीच बच्चे को लेकर बहस होती रहती है। वह बच्चा हर समय बाहर जाना चाहता है, लेकिन कैट उसे बाहर नहीं जाने देती। एक रात उन दोनों के झगड़ों के कारण वह सोता नहीं है। वह पूरे घर में घूमता हुआ उस बेसमेंट में जाता है। उसके साथ ही वह उस कमरे में भी जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वह इस दुनिया में कैसे आया है। उसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सी शक्तियाँ भी होती हैं। अगली सुबह वह उस रूम को एक बड़े गार्डन में बदल देता है। इसके साथ ही वह बहुत सारी अजीब सी हरकतें भी करता है। ये सब देखकर कैट तो उस बच्चे के साथ बहुत खुश होती है, लेकिन मैट गुस्से में आ जाता है। उसे उस बच्चे की पावर से डर लगने लगता है। वह सोचता है कि कहीं उसकी पावर उसके साथ पूरी दुनिया को खतरे में ना डाल दे। तभी मैट को जॉन डो का फोन आता है। वह उसे बताता है कि उसने उस कपल को नहीं मारा था। वह बोलता है कि उस कपल ने भी उस रूम से एक बच्चा विश किया था, जिसे अपनी पावर का पता चल जाता है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपने बचाव का कारण पूछता है। उसे पता चलता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उसको मारना पड़ेगा जिसने उसे उस दुनिया में लाया है। इसीलिए उसे उस औरत के साथ साथ उसके पति को भी मारना पड़ता है। अंत में वह बताता है कि वह बच्चा और कोई नहीं है, वह खुद है। कहने का मतलब ये है कि जॉन डो भी उस रूम से ही निकला हुआ एक ख्वाहिशी बच्चा है। ये सभी बातें दूसरी लाइन पर कैट भी सुन लेती है, जिससे वह बहुत गुस्से में आ जाती है और कार लेकर बाहर ड्राइव करने लगती है। वह गुस्से में लगातार ड्राइव करती रहती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इधर मैट बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रहा होता है। गुस्से में आकर मैट उस बच्चे को उसकी रियलिटी बता देता है। वह कहता है कि अगर तुम इस घर से बाहर गए तो कुछ ही समय में बड़े हो जाओगे और तुरंत ही बूढ़े होकर मर जाओगे। वह उसे दरवाजे के पास लाकर कहता है कि जाओ बाहर, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि आखिर ये बच्चा तो बच्चा है। उसके बाद वह उस बच्चे को सॉरी बोलता है। फिर वह उसे एक कहानी सुनाता है। वह उसे एक बाप की तरह व्यवहार करता है। वह उसे अपनी गोद में लेकर बिस्तर पर सो जाता है। अगली सुबह जब कैट घर में आती है तो उन दोनों को साथ देखकर खुश होती है। आफ्टर ऑल मैट ने भी बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था। अगले दिन वे दोनों प्यार कर रहे होते हैं तो बच्चा भी उन्हें दरवाजे से देख रहा होता है, जिससे कि वह बच्चा कैट की तरफ आकर्षण महसूस करता है। अगली सुबह वे देखती है कि वह बच्चा बाहर जाकर आया था, जिससे कि वह अब 18 साल का हो गया था। वह हैरान होकर एक गन से मैट पर फायर कर देता है, लेकिन उसके सामने कैट आ जाती है तो उसे गोली लग जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है।
जब कैट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि उन दोनों में बहुत लड़ाई हुई थी, जिससे कि वह बच्चा मारा गया। इस दौरान वे दुखी हो जाते हैं। तब कैट ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए बच्चा मिला था। कैट उस घर से बाहर जाना चाहती है। तब मैट कहता है कि बाहर जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा इस घर को खरीदने में खर्च हो चुका है, इसलिए हमें अभी कुछ दिनों तक इसी घर में रहना पड़ेगा। वैसे भी इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कैट महसूस कर रही है कि मैट का व्यवहार बदल चुका है। एक दिन वह उससे जबरदस्ती करने लगता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये मैट नहीं बल्कि मैट के रूप में वह बच्चा है। यहाँ पर हम एक बात बता दें कि वह लोग उस बच्चे का नाम शेन रख चुके होते हैं। इधर शेन कैट को बेहोश करके रूम में ले जाता है। अब दिखाया जाता है कि मैट, जो कि काफी समय से बेहोश था, होश में आ जाता है। वह घर में दोनों को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी वह उस रूम के पास जाता है और देखता है कि वह रूम भी लॉक हो जाता है। वह किसी तरह उस रूम के पास की दीवार में छेद कर देता है, जो उसके द्वारा अंदर चला जाता है। वारों के बीच से होते हुए वह आगे एक छेद से निकलता है तो सामने उसे एक और सेम टू सेम घर दिखाई देता है। वह सब शेन का किया धरा था। उसने उस घर का डुप्लीकेट बना दिया था, जहाँ पर वह बाहर भी निकल सकता था और घर में भी जा सकता था। मैट जब उस घर में जाता है तो वहाँ पर शेन उसी के रूप में होता है। कैट एक साथ दो मैट देखकर हैरान हो जाती है। तभी वह शेन का नाम लेकर पुकारती है तो शेन रिस्पॉन्स दे देता है। उसे असली और नकली मैट का पता चल जाता है। वह शेन को रूम के अंदर धक्का दे देती है और मैट को लेकर वहाँ से भागती है। लेकिन शेन की इमेजिनेशन तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वह उस घर का सेटअप ही चेंज कर देता है। वह घर एक भूल भुलैया सा बन जाता है। वे लोग घूम फिर कर वहीं पर आ जाया करते हैं। वे दोनों किसी तरह उस घर से बाहर निकलकर उस छेद के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि वे असली घर में पहुंच जाते हैं। शेन भी उनके पीछे पीछे उसी घर में चला जाता है। इसके बाद असली घर से मैट उसे खींचकर घर के बाहर धक्का दे देता है। तब कैट अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद शेन की उम्र बढ़ने लगती है। शेन उम्र बढ़ते बढ़ते बूढ़ा होकर मर जाता है। वे दोनों इस घटना से बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों उस घर को छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ख्वाहिशें पूरी करने वाला घर मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी अनोखी फिल्म की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।